भोग भूमि में रहकर भगवान का ध्यान करना टेढ़ा काम है। कपिल भगवान ने साफ कह दिया, मातेश्वरी भोग भूमि में रहकर भगवान का ध्यान करना बहुत कठिन है। ये देवालय बनाए, संसार में रहकर ज्ञान भक्ति में निष्ठा रखना सरल नहीं है। आप हम संसार में रहकर चाहे महाराज कि हम ध्यान भक्ति कर लें, बहुत कठिन है। ये तो आप सब जानते हो। अभी आपको जहां जितना आनंद आ रहा है, यहां पर आप निर्भय, बिल्कुल निष्पाप, निश्चल, निष्कपट और समर्पित भाव से यहां पर विराजमान है। लेकिन ये भाव अपने घर में नहीं रहेगा, संसार में नहीं रहेगा। अभी संसारी जीव कोई 2 4 5 आपके मिलने वाले मिल जाए, आपकी उनके साथ गलबैया होने लगे। संसार के वातावरण में फंसकर आप महाराज अपने ठाके लगाने लगोगे, हंसी समझ फंस जाओगे। लेकिन भगवान के सन्मुख तो आपको शांति चाहिए, समर्पित भाव चाहिए। भूमि का मन पर प्रभाव पड़ता है। जैसी जगह बैठोगे उसका मन पर प्रभाव। अब एक बात है, भूमि कैसी है, आपके मन पर प्रभाव पड़ेगा। जे बालाजी की भूमि है, बालाजी का प्रांगण है, बालाजी की देव भूमि है, आंगन है उनका, ये तपोभूमि है। यहाँ पर आप कितने भी सताए हारे थके आएंगे, आपकी मनोवृत्ति में शांति आ जाएगी। कितने भी सताए हुए, थके हुए, भय से भरे हुए, पीड़ित रोते हुए आएंगे, लेकिन ये बालाजी धाम की भूमि इतनी तप गई है कि यहाँ पर आपका संसार का प्रभाव तत्काल खत्म, भयमुक्त निर्भय हो जाएगा। महाराज भूमि का असर, आप घर में भजन करिए, घर में उतना भजन में आनंद नहीं आएगा, लेकिन देव भूमि पर और गंगा जी के किनारे में, जमुना जी के किनारे, सरोवर के किनारे, एकांत में, खेत में, खलिहान में, एकांत में, पहाड़ में, पर्वत में, किसी संत के आश्रम या कुटिया में आपकी भक्ति निर्भीक होती है, निर्भय होती है। यहां पर भगवान का आशीर्वाद साक्षात मिलता है। घर में आशीर्वाद पाने में बहुत देर होती है। बोले हम तो घर में भजन कर लेते हैं, घर में भजन हो ही नहीं पाता है। घर में भजन को बैठे कहीं नाती रो दिया, कुछ आवाज आ गई बर्तन की रसोई से, दूध वाले ने घंटी, पेपर वाले ने घंटी, किसी ने किवाड़ बजा दिए, कौन है क्या है, वो आए जी आए, आपका मन भगवान की भक्ति में नहीं लग सकता। लेकिन आप यहां पर बिल्कुल निर्भय होके भगवान का भजन करिए, क्योंकि संसार के विकारों को रोकने के लिए हनुमान जी बैठे। बोले मेरे आंगन में संसारी वातावरण का कोई काम नहीं। सुबाला जी टोक देते हैं, मेरे आंगन में संसारी वातावरण के लिए कोई जगह नहीं। या तो निष्कपट भाव से भगवान का भजन करो, और जब आप भगवान का भजन करते हैं मैं खुश होता हूं, प्रसन्न होता हूं। भगवान का मैं सेवक होने के पश्चात मैं तुम्हें भगवान से मिलाने का युक्ति भी ढूंढता हूं, और उनसे तुम्हें आशीर्वाद के लिए वो मार्ग भी ढूंढता हूं जिससे तुम्हारा परम कल्याण हो।
लेकिन संसार का भजन बजोगे तो मेरे पास फिर कोई स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। महाराज यहां पर कपिल देव भगवान ने साफ कह दिया। महाराज क्या कह दिया? ध्यान वाले को चाहिए वो पवित्र और एकांत स्थान में बैठकर ध्यान करे, पवित्र जगह। पुजारी जी अब तो समझ में आ रही है। अरे यहाँ पर मैंने कई बार कहा कि यहाँ पर तो केवल भजन, संकीर्तन, अच्छे विचार। अच्छा जी गांव गली की इधर उधर की बातें बहुत है, रास्ते में चौपार बहुत है, लेकिन इस स्थान पर भी हम कोई काम करें भगवान सुन रहे हैं। आपको ध्यान हो महाराज, सनक ऋषि जब तो भगवान से बैकुंठ में मिलने के लिए पहुंच गए तो उनके द्वारपालों ने रोका। भगवान इस समय आराम कर रहे हैं, जबकि उनको कहीं भी आने जाने की छूट थी, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन भगवान ने आज्ञा दे दी कि किसी को अब आगे अंदर नहीं आने देना, मैं विश्राम कर रहा हूं। लेकिन वो जानते हुए भी अज्ञान बन गए, उनके लिए रोक नहीं। लेकिन पार्षदों को इतना बड़ा अभिमान था कि आने दो उन ऋषियों को, आज हम रोकते हैं। और महाराज सनक ऋषियों को रोक दिया। इतने में तो उनकी भ्रकुटी तन गई महाराज, और भ्रकुटी तन गई और उन्होंने वो जय विजय को जो है श्राप दे दिया। तुमको 3 बार राक्षस बनना पड़ेगा, माने वैकुंठ में रह के तुम अभिमानी हो गए। जाओ, तुम्हें 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेना। अल्लाह गुल्ला हुआ, आपस में फूतू में हुई, आवाज आई भगवान के आंगन में। भगवान ने कहा कौन उदम मचाता है ये मेरे आंगन में भाई? बोले ऐसे ऐसे बात विवाद। अब वो भगवान के आगे भी नहीं माने महाराज। अब भगवान ने कहा भाई ठीक है, मेरे आंगन में भी तुम नहीं रुक रहे हो, जहां भी विवाद कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, जहां भी तू तेरा मेरा कर रहे हो, माने सनक ऋषियों की तरह भगवान ने तरफ देखा तक नहीं और उनको वार्षिक आशीर्वाद देकर विदा कर। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, देव स्थान पर, पंच स्थान पर, महापुरुष के स्थान पर, उसके आश्रम में कभी भी हमें हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए। शांति से आना और शांति से आके बैठना और शांति से भजन करना, कीर्तन करना और शांति से कथा सुन के और शांति से यहां से रवाना होना। लेकिन मेरी माताएं जहां भी खिचड़ी पका देती है, बुरा मत मान। हमारे भाई भी खिचड़ी पका देते हैं, अरे बुकाना आज मुना दीसरो माने बुकाया दादी, ये लोग आपस में वो ऐसी बहू अब उठी ना बहू, जहां भी बगाड़ दे रहे हो माने भगवान के स्थान पर निषेध है। ये सब भगवान के स्थान पर संसारी वातावरण निषेध। पूरी कमी जही निकालेंगे, झुंड के झुंड बैठ जाएंगे, वो कहाँ है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, बाको आदमी ऐसी है, बाकी बहू ऐसी, बाकी रानी जिठानी बाको लगी मेरे बाबा। अभी नहीं, कथा ग्राम ले जाए या किसी को भंडारा हो तादना तो भैया बोले कथा नहीं चल रही, लगी है आज उनकी संसार की कथा चल रही। मैं गलत तो नहीं बोल, तो मुझ पे तो बोल सबकी रखी है भाई। यहाँ पर तुम भजन करो, कीर्तन करो, बेटी बैठ जाओ, बहन बैठ जाओ, कितना आनंद आ रहा है। बेटा सीताराम से बड़े भाग्य हैं, भगवान के आंगन में बैठे हैं। देखो तो संतों के दर्शन हो रहे हैं, महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं, कितना सुंदर वातावरण है, कैसा भंडारा चल रहा है, कितना आनंद आ रहा है। आज परमात्मा की दया है, आज सबके दर्शन घर बैठे हो रहे हैं। सीताराम सीताराम बोले जाओ और भैया बालाजी गुणगाए जाओ। लेकिन संसार की उधेड़ पुल में लग जाते हो महाराज। बच्चों
इससे बचना चाहिए। ये कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा। भगवान इस वातावरण को पसंद नहीं करते हैं। तनातनी नहीं, जो कर रहे हो, जो कोई फर्ज कर रहा है बहुत खुशी की बात है, पत्थर उठा रहा है बहुत खुशी की बात है, पानी पिला रहा है बहुत खुशी की बात है, आगे कोई अपना बीड़ा उठा के चल रहा है बहुत खुशी की बात है। महाराज पुजारी, ये छोटी बुद्धि है भाई। अरे नहीं, समानता, प्रसन्नता, समानता, प्रसन्नता, स्थिरता, जी हमारे लिए। अरे वो बालक है, अगर पानी बरस रहा है, छोटा पीछे बैठा है तो हमें तो खुशी होना चाहिए। देखो बेटा बच्चा क्या पानी, बड़े बूढ़े का मतलब है आने वाली न्यू जनरेशन को आप प्रोत्साहित कीजिए, बढ़ावा दीजिए। हम हैं, अगर कोई बात नहीं है समझ में तो हमसे बात कर लो, और जो तुम कर रहे अच्छा कर रहे जी। इस आंगन में क्या होना चाहिए? खुशी होना चाहिए। भगवान के आंगन में खुशी। और मैं तो कहता हूं भैया भगवान का आंगन तो बहुत बड़ा होता है, आप जहां भी रहते हो वहां खुशी से रहो। अच्छा कोई पूर्ण है क्या? हम जितने बैठे हैं हमें से सभी पूर्ण है क्या? अपूर्ण है। किसी में कोई कमी है, किसी में कोई कमी है। अच्छा है कि नहीं कमी? भाई मनुष्य होके हम पूर्ण नहीं है, हम सभी मनुष्य अपूर्ण हैं। किसी में किसी बात की कमी है और किसी में किसी बात की कमी है। इसलिए संसार को छोड़ के अपनी कमी को आप ध्यान करते होंगे, अपनी बुराई को ध्यान करते हुए अपनी बुराई पर प्रकाश डालते होंगे। भगवान से विनती कीजिए, भगवान हमारे अंदर ये बहुत बड़ी बुराई है, बहुत बड़ी कुंठा है, हमारी बुराई को खत्म करिए प्रभु। कैसे? अनायास किसी पर हमारा मन कुंठित न हो। क्या बोले हम? अनायास हमारा मन, हमारा भाव कुंठित न हो, क्षमाता हो, सद्भाव हो, प्रेम भाव हो, कल्याण एवं आनंद से भरा हुआ भाव, कुंठित भाव नहीं। पूजा तो इसी के लिए की जाती है। पूजा करने के बाद अगर हमारे मन में भाव में कुंठा है, बुराई है, हम ढोलक वाले से चिढ़ते हैं, पीछे वाले से चिढ़ते हैं, रसोई वाले से चिढ़े, बाबूलाल से चिढ़े, हमारी पूजा असफल है। हमारी पूजा सफल जब है हम ढोलक वाले को, बाबूलाल को और पीछे बैठा हुआ उससे भी प्रेम करें, उस पर अपनी दृष्टि से ध्यान रखें। प्रेम का भाव, प्रेम का, प्रेम से बढ़कर कोई शब्द नहीं है। प्रेम के आगे बड़ी संपत्ति भी खत्म। प्रेम के आगे संपत्ति का कोई काम नहीं। अगर संपत्ति तो रावण के पास बहुत थी, लेकिन रावण के पास अंत में प्रेम, द्वार, धर्म, नीति सब खत्म। क्या हो गया? सब बेकार हो गया। अब बताइए ऐसी संपत्ति किस काम की फिर? जिसका सदाचार और व्यवहारिकता अगर अधर्मी हो जाए, नैतिकता का पतन हो जाए, तो फिर ऐसी मानवता क्या है? जहां नैतिकता का पतन, वो मानवता कैसी बचती है? वो मानवता नहीं, वो अधर्मता कहलाती है। क्या कहलाती है? अधर्मता। अधर्मता मैंने व्याख्या थोड़ी लंबी कर दी है। अधर्मता, मैं अधर्म भी बोल सकता हूं उसको।
आप समझिए, यहां पर कपिल देव भगवान ने साफ कह दिया, माता श्री एकांत में आप आसन लेकर और मन को स्थिर करके भगवान के चरणों में अनुराग रखें। हे संतो, हे महात्माओं, कपिल भगवान कहते माता जिसे ध्यान करना है वो पवित्र भोजन का परिमित मात्र में सेवन करे। पवित्र भोजन आज आ गई बात के नहीं आ भोजन का भजन पे बड़ा असर पड़ता है। जो ध्यान करता है, भजन करता है, साधना करता है, उसके भोजन में पवित्रता होना चाहिए। वो किसी के भी लाए हुए भोजन को ग्रहण न करता हो, वो किसी के भी घर में जाके किसी भी चौके से भोजन न मंगाता हो, वो किसी के घर से मार्ग चला हुआ भोजन ग्रहण नहीं करता। एक रसोई, एक हाथ और एक पवित्रता, तब भजन में आनंद आए। आप समझिए, आपने कहा कि भाई वो भोजन बना वहां से भी ले आओ, ये बना वहां से भी ले आओ। मैं भोजन में अन्न को दूषित नहीं, जिसने भोजन पकाया उसका मन कैसा था? भाव दूषित भय तो आपको, अगर दूषित भाव से आपको रसोई में किसी ने भोजन पका के दिया, अपवित्र हो, साफ साधना न हो, भजनगामी न हो, शिष्टाचारी न हो, संयमी न हो, ब्रह्मचर्य का पालन न करता हो, मांस मछली अन्य तामसी पदार्थों का अगर कोई सेवन घर में होता हो, ऐसे घर की रसोई से आप जैसे सत्पुरुषों को भोजन करना निषेध है। बोलो सच्चे दरबार की जय बाबा। क्या है? आपके भजन को बिगाड़ देगा जी भोजन, आपके भजन को भगवान कपिल भगवान ने कहा अपनी माता देवहूति से आहार सात्विक और अल्प होना चाहिए। थोड़ा हो या सात्विक हो। आहार कैसा होना चाहिए? सात्विक और सात्विक एवं अल्प, छोटा, थोड़ी मात्रा। ये नहीं कि मैंने अच्छा मिल गया खींच के खा गया, काय का भजन हो। अब पेट पूरा है, दो बर्ती टक्कर भी नहीं आ पा रही है। मेरे बाबा इतना भोजन कर लिया कि पानी पीने की भी गुंजाइश नहीं बची है। इतना भोजन ले लिया कि पानी नहीं भाई, अरे छोड़ दो भाई, अल्प भोजन। महाराज कथा में भगवान ने मैंने कह रहा कपिल भगवान ने कहा, क्या कहा महाराज? पवित्र और जी, वो पवित्र भोजन का परिमित मात्र से सेवन करें। आहार सात्विक एवं अल्प होना चाहिए। एक तो सात्विक हो, बगैर गरम मसाले का, बगैर लाल मिर्ची का, बगैर लहसुन का और बगैर प्याज का। और मैं भी हाथ उठवा दूं, लहसुन प्याज करके खाते तो कहीं तो उठा नहीं पाएंगे। मेरे बाबा कहते बाबा मार डालता हाथ उठवा के। अब मुझे तो पता है कि कौन कौन इस समय लहसुन प्याज खा रहे हो। मेरे बाबा लाल मिर्ची भी नहीं छोड़ पा रहे हो। आप अंडे को भी छोड़िए, जो भी लेते हो, अंडे है, मांस मदरा है, लहसुन है, प्याज है। बालाजी सरकार के प्रिय वही हो सकते हैं जो आप इस तरह के व्यंजनों को, तामसी व्यंजनों को त्याग देते हो। सात्विक भोजन। भगवान कपिल भगवान कहते माता श्री जिससे अजीर्ण हो वो ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं कर सकता। अगर कुपच हो गई तो ब्रह्मचर्य फेल हो जाएगा। अब बताइए, मैं कितने दिनों से कहता हूँ, अरे भाई एक दिन में हम मर थोड़ी जाएंगे भाई, और मिले हैं तो थोड़ा खा, थोड़ा थोड़ा खाने में क्या आपका जो है पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है। 3 बार खा
भाव शुद्ध रहता है। भाव अच्छा रहता, आलस नहीं आता है, आलस नहीं आएगा। ज्यादा खींच के मार दो तो पाकर नशा आता, क्योंकि अन्न के अंदर क्या होता है, एसिड होता है। क्या होता है? जब अंदर जाके फर्मेंटेशन होता है, क्या होता है? फर्मेंटेशन, अंदर जाके पाचन क्रिया उसको बचाती है, वो मशीन है। जब फर्मेंटेशन होता है तो उसका एसिड बनता है। क्या बनता है? हम लोग साइंस बायोलॉजी के विद्यार्थी रहे, सत्य कह रहे महाराज। अब मैं ठीक बोल रहा हूँ भाई? फर्मेंटेशन होता है तो उसका एसिड बनता है, एसिड बनता है तो एसिड नशा करता है। तो आपने देखा होगा भोजन करे जो वो एसिड बन गया। आप थोड़ा खाओगे, दलिया खाओगे, दूध खाओगे, आप दूध ज्यादा लो, दूध ज्यादा मात्रा में लीजिए, अन्न को कम ग्रहण करें। फल, फल भी एसिड बनाते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स एसिड नहीं बनाते। मखाने हैं, ठीक है। अब भी आज के समय में मैं 12 पढ़ूंगा तो महंगाई है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। जीवन से बड़ा, जीवन में काजू, किशमिश, बादाम, छुआरे हैं, पिस्ता है। अरे भाई नहीं, मेरी बात सुन, मैं जो कहना चाह रहा हूँ भाई, लाल मिर्ची का तो कोई मतलब ही दे रहा हूं, मैं तो हटा रहा हूं उसको। पालक है, आयरन रहता है उसके अंदर। दाल है आपकी, वो भी चिकला की दाल, ज्यादा उसके अंदर फाइबर ज्यादा रहते हैं। चिकला की दाल चाहे उड़द की हो, इस समय चूंकि सर्दी का माहौल है, आप बढ़िया उड़द की दाल बनवाओ, ठीक है। जितनी भी दाल होती है उनके अंदर प्रोटीन रहता है। ये सब्जी तो आपकी जो आ रही है ना, ये तो आपके सब दबा और गंदे नाले की है। इनके अंदर एनर्जी, इनकी शक्ति खत्म है, हमारे अंदर ऊर्जा नहीं रह पा रही है, पवित्र नहीं। आप दूध का सेवन करें, अधिक से अधिक दलिया एवं दूध, आपका सिस्टम बढ़िया रहेगा। क्योंकि दलिया फाइबर होता है उसके अंदर, प्रोटीन, आपकी पाचन तंत्र पर भी शक्ति नहीं लगेगी। पुराने जमाने में हमारी माताएं दलिया और लपटा बनाती थी कि नहीं? मट्टा का गारमा, चावल, हमारी पुरानी माताएं पतले भोजन देती थी। माँ शाम को लपटा, दलिया जो भी होता था, और दूध में रोटी। लेकिन आजकल तुम्हारा चाउमीन, खाउमीन, पनीर का पराठा, अब पता नहीं क्या क्या सेवन करते हो। अब वजन कहां से हो जाएगा? भगवान कपिल देव ने साफ कह दिया, माता श्री, भोजन में पवित्रता रहना चाहिए, और सीमित, पवित्रता के साथ सीमित भोजन लेना चाहिए, जिससे अजीर्ण हो, जिससे वो पचन हो। अगर ज्यादा भोजन किया तो ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए। आहार सात्विक होना चाहिए। हे मां, जिसे ध्यान करना हो वो चोरी न करे। ध्यान करना हो वो चोरी कभी नहीं करता। प्रसाद की चोरी, खेत की चोरी, खलिहान की, किसी के अन्न की चोरी और किसी के धन की चोरी। अगर जो भी मिले वो सामने और पंचों के माध्यम से मिले। अब तुम भजन कर रहे हो और चोरी भी कर रहे हो। काम नहीं बनेंगे भैया। पुजारी जी, मेरे बाबा
मैं कुछ बहुत चीजें पहले से कहता चला आ रहा। कपिल भगवान ने साफ कह दिया माता श्री भजन कामी पुरुष को संत महात्मा को चोरी नहीं करना चाहिए। बाबा अस्तेव मनुष्य कई बार आंखें और मन से भी चोरी करता है। आंखों से भी चोरी, किसी अच्छी वस्तु को देख लिया और देख के नहीं मुंह फेंक लिया, वो भी चोरी है। आंख नहीं गई तो मन चला गया, वो भी चोरी। चोरी तो चोरी होती है। आपने ये तो नहीं कहा कि हमने ढोलक को नहीं टच किया, लेकिन ढोलक पर मन गया तो भाई हो गया। आप दूसरे तो हो ही चोरी, समझ लेना। कपिल भगवान ने साफ कह दिया अन्न की वस्तु का मानसिक चिंतन भी चोरी, मन से भी चिंतन दूसरे की वस्तु का मन से चिंतन कर रहे हो वो भी चोरी है। मन से भी चिंतन किया, फिर ध्यान में मन अब भैया आ गई बात करें की वस्तु का, मन से चिंतन किसी की अमानत का, अगर हमने उस पर अपनी नजर डाली तो वो भी चोरी है। चोर हो किसी सुंदर वस्तु को, किसी की सुंदर संपत्ति को, किसी की सुंदर बहन बेटी को, किसी के सुंदर खेत खलिहान को, किसी के मकान को, दुकान को, किसी की संपत्ति को देखकर अगर आपका मन उस पर आसक्त हुआ वो भी चोरी है। हे माता श्री, कपिल भगवान ने साफ कहा, हे माता श्री, जो ध्यान करना चाहता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो ध्यान करना चाहता है भगवान का उसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का लंगोटी का तो है ही, और मन से भी, उस मन के साथ भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना, संयमित, विवेकी, त्यागी, बैरागी, अनुरागी, ये सब आपको करना पड़ेगा। आप कब परिपक्व होंगे तब संसार से आप निवृत्त होते चले जाएंगे। संसार के विलासताओं से निवृत्त होके दूर हट जाओ, तब ध्यान में मन लगे। महाराज ध्यान में मन कब नहीं लगता? जब हमको संसार की याद आती है तब नहीं लगता। महाराज माता श्री कपिल भगवान ने साफ कह दिया, कई लोग शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करते किंतु मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। ये लोग आ गई। मन से खंडित। हे माता श्री, कई लोग शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन तो करते हैं लेकिन मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। बहुत बड़ी बात आ गई। हमारा मन दूषित नहीं होना चाहिए। किसी पराई वस्तु को देखकर हमारा मन उसके प्रति आसक्तिवान न बन पाए। हमारी पूजा तभी साधना सफल होती है। कपिल भगवान ने साफ कह दिया, हे माता श्री, ब्रह्मचर्य का मानसिक संग बंद अब। हे माता श्री, मानसिक भंग भी ब्रह्मचर्य का मानसिक भंग शारीरिक भंग जैसा ही है। जैसा ही असर भी हो मेरे। हे माता श्री, मानसिक भंग ब्रह्मचर्य का मानसिक भंग माने शारीरिक ब्रह्मचर्य के भंग के समान। अब सुनो आप, मैं कितने दिनों से आपसे यही कहता हूं आ रहा।
हम अपने आप को संभालो। बाबा इसी पे बहुत बहुत मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जोर दे। आपको जो भगवान ने दिया है आप मन को डांट के रखिए। मन को संभाल के मन भौरा है, मन बड़ी विडंबना कराता है। मन के चले न चालिए पलक पलक पलक, मन कपटी मन लालची, चल मन चूर, मन चंचल चित चोर, और मन के चले न चालिए पलक पलक पलक। हे संतो हे महात्माओं, मन को समझाओ। धन्यवाद। अगर मन आपके काबू में आ गया तो आपका साधना सफल हो जाए। संसार का समझ, साधना संसार को काबू में तो केवल भगवान ही ला सकते हैं। हम केवल अपने आप को बचा लें तो ये सबसे बड़ी साधना है हमारा। हे संतो महात्माओं, मन से करो या आंखों से, किंतु चोरी तो चोरी है।